जय हिंद दोस्त, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सेल्फ स्टडी जीएस पॉइंट में। तो आइए आगे 30 सितंबर को जो बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें बिहार के पर्यटन स्थल भी पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पर्यटन स्थल की चर्चा करते हैं। आखिर कौन से क्वेश्चन बीपीएससी में बिहार से रिलेटेड पर्यटन स्थल के रूप में पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आपसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में पर्यटन स्थल के रूप में बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए आज पर्यटन स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। उसके बाद अजबैगीनाथ मंदिर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मनेर शरीफ मनेर, देखिए कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, मनेर शरीफ मनेर पटना में स्थित है। महावीर मंदिर पटना में स्थित है। हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर में स्थित है। पत्थर की मस्जिद पटना में स्थित है। हरमिंदर साहब पटना में स्थित है। एक याद रखिएगा, यहाँ से एक गुरुद्वारा भी यहीं है, गुरुद्वारा जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। हरमिंदर साहब पटना, गुरुद्वारा पटना। देव या देवनौक मंदिर औरंगाबाद। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि बिहार में जो सबसे बड़ा पर्व होता है छठ होता है। छठ की शुरुआत यहीं से हुई थी, बिहार के औरंगाबाद ज़िले से, और इस स्थान को देव बोलते हैं। तो इसीलिए देव या देवनौक मंदिर औरंगाबाद में। कंदहा सूर्य मंदिर सहरसा में है। उसके बाद चौसागढ़ बक्सर में। देखिए चौसागढ़ बक्सर में यहीं पे चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का जो युद्ध हुआ था 1539 में, वहीं चौसागढ़ बक्सर में स्थित है। उसके बाद रामशिला पहाड़ गया में है। उसके बाद ब्रह्मयोनि की पहाड़ी गया में है। देखिए आप अगर एग्ज़ाम दिए होंगे बीपीएससी का तो 8 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मयोनि की पहाड़ी किस जिला में है? तो इसका आंसर गया जिला होगा। विष्णुपद मंदिर गया में है। देखिए मीरा बिघा जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। मसही कैमूर में स्थित है। अहिल्या स्थान दरभंगा में स्थित है। देखिए यहाँ कंफ्यूज कीजिएगा आप, यहाँ सीतामढ़ी आपको लगेगा लेकिन नहीं, दरभंगा में स्थित है। अहिल्या स्थान दरभंगा में स्थित है। सोफा मंदिर पश्चिम चंपारण में स्थित है। मंदार पर्वत यानी मंदार हिल्स बांका जिला में स्थित है। उसके बाद समोसा रन नालंदा में स्थित है। काको जहानाबाद में स्थित है। हरेश्वर नाथ मंदिर मधुबनी में स्थित है। काटेश्वर धाम गया में स्थित है। वृक्ष वाटिका अररिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जमंगलागढ़ मंदिर बेगूसराय में स्थित है। जो बिहार में पढ़े होंगे झील के बारे में, तो कांवर झील जो है उसी के साइड में है जमंगलागढ़ मंदिर बेगूसराय में है। पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है। जामी मस्जिद हाजीपुर में है। देखिए जामा मस्जिद दिल्ली में है लेकिन जामी मस्जिद हाजीपुर में है। हजारीमल धर्मशाला बेतिया में स्थित है। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो उसमें हजारीमल का भी योगदान बहुत रहा था। हजारीमल धर्मशाला जो है बेतिया में स्थित है। देखिए एक बार आइए और रिकॉल करते हैं ताकि कन्फ्यूजन आपका रहे ना, और एग्जाम में आप अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी। अजबैगीनाथ मंदिर भागलपुर। मनेर शरीफ मनेर पटना। महावीर मंदिर पटना। हरिहर क्षेत्र मंदिर सोनपुर। पत्थर की मस्जिद पटना। हरमिंदर साहब पटना या गुरुद्वारा पटना। देव का मंदिर या देवनौक मंदिर औरंगाबाद। कंदहा सूर्य मंदिर सहरसा। चौसागढ़ बक्सर। रामशिला पहाड़ गया। ब्रह्मयोनि की पहाड़ी गया। विष्णुपद मंदिर गया। मीर बिघा जहानाबाद। मसही कैमूर। अहिल्या स्थान दरभंगा। सोफा मंदिर पश्चिम चंपारण। मंदार हिल बांका। उसके बाद है समोसरन नालंदा। काको जहानाबाद। हरेश्वर नाथ मंदिर, देखिए हरेश्वर नाथ मंदिर, यहाँ हरिहर नाथ मंदिर हरिहर क्षेत्र मंदिर। देखिए हरिहर क्षेत्र मंदिर जो है वो सोनपुर में है। हरेश्वर नाथ मंदिर जो है वो मधुबनी में है। उसके बाद काटेश्वर धाम गया। वृक्ष वाटिका अररिया डिस्ट्रिक्ट। जमंगलागढ़ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। पूरन देवी मंदिर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। जामे मस्जिद हाजीपुर पटना के क्षेत्र में है। उसके बाद हजारीमल धर्मशाला बेतिया। तो देखिए कुछ पर्यटन स्थल यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और आगे भी मैं कुछ बोर्ड पे लिखूंगा। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और बिहार के पर्यटन स्थल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए गर्म झरना मनियार मठ नालंदा में है। शेरशाह का मकबरा और तारा चंडी मंदिर
रोहतास में है। करकट जलप्रपात मुंडेश्वरी धाम कैमूर में है। अरण्या देवी का मंदिर भोजपुर यानी आरा में है। ककोलत जलप्रपात, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ककोलत जलप्रपात या पार्वती पहाड़ नवादा में है। उसके बाद मखदूम शाह का मकबरा या मज़ार अरवल में है। उसके बाद रामेश्वर कुंड, भीम बांध और गोमुख कुंड, ये तीनों मुंगेर में है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भीम बांध, उसके बाद रामेश्वर कुंड। देखिए रामेश्वर कुंड, भीम बांध और गोमुख कुंड, ये तीनों के तीनों मुंगेर में है। देखिए उसके बाद अशोक धाम लखीसराय में। उसके बाद त्रिपुरारी मंदिर शेखपुरा में। गिद्धेश्वरी मंदिर या नागा नकटी पक्षी विहार जमुई में। उसके बाद कात्यायनी मंदिर खगड़िया में। उसके बाद कमल शाह की दरगाह या कमल शाह की दरगाह और खुद्दीराम स्मारक। देखिए 1908 में जो गोलीकांड हुआ था मुजफ्फरपुर में, खुद्दीराम बोस वहीं के थे। देखिए क्वेश्चन ठीक है, कमल शाह का दरगाह, खुद्दीराम बोस स्मारक मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देखिए कांवर झील सिमरिया धाम बेगूसराय। देखिए बिहार का इंडस्ट्रियल कैपिटल पूछा जाएगा तो बिहार का औद्योगिक राजधानी बेगूसराय ही कहलाता है। उसके बाद कांवर झील रामसर स्थल में शामिल होने वाला एकमात्र बिहार का झील है कांवर झील। उसके बाद पुनौरा धाम सीतामढ़ी में। उसके बाद अरेराज मंदिर या मोती झील, दोनों के दोनों पूर्वी चंपारण में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो है पश्चिम चंपारण में। और पंच मंदिर, दोनों के दोनों पश्चिम चंपारण में। देवकुली का शिव मंदिर शिवहर में। जीरादेई, जहां राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जीरादेई सिवान में। उसके बाद महेंद्रनाथ मंदिर, ये भी सिवान में। थावे मंदिर, थावे वाली मैया जो गाना सुनते होंगे आप लोग, थावे मंदिर गोपालगंज में है। उसके बाद पीताम्बर मंदिर, ये भी पीताम्बर पीठ, ये भी गोपालगंज में है। कुशेश्वर स्थान, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित पर्यटन स्थल है कुशेश्वर स्थान, दरभंगा में है। भवानीपुर सौराठ, दोनों के दोनों मधुबनी में है। भवानीपुर, यहीं पे मिथिला कवि जो विद्यापति थे उनका जन्म हुआ था। और सौराठ जो है, यहाँ पे लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलन के बाद शादी करते थे। सौराठ मेला लगता है मधुबनी में। उसके बाद पूसा कृषि विश्वविद्यालय जो करजन के शासनकाल में बना था, पूसा कृषि विश्वविद्यालय, ये समस्तीपुर में है। उसके बाद कुंडेश्वर धाम समस्तीपुर में है। तीन तोलिया धरहरा कोसी बांध सुपौल में है। देखिए ये ठीक से याद कीजिएगा, तीन तोलिया धरहरा कोसी बांध सुपौल में है। अगर बिहार करंट पढ़ते होंगे तो मतलब आपको मालूम होगा बिहार का सबसे स्वच्छ जिला जो है सुपौल ही है। उसके बाद सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में है। सिंहेश्वर स्थान ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में है। बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में है। देखिए बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में ही बनने जा रहा है और बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो अररिया में ही बनने जा रहा है। तो याद कीजिएगा, बिहार करंट आप लोग पढ़ते होंगे तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में ही बनने जा रहा है। अब बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क अररिया में ही स्थित होने जा रहा है। उसके बाद आधार घाट, उसके बाद पानी साल, दोनों के दोनों किशनगंज में है। उसके बाद गोगबिल झील कटिहार। तो देखिए हमारे एग्जाम में बिहार से रिलेटेड पर्यटन स्थल में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोग थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। देखिए हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी बीपीएससी का तैयारी करते हैं। तो क्या होता है, जो हमको मालूम होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट देते हैं, तो उसमें तो हमको मालूम चलता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्यटन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पर्यटन का टॉपिक आज हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। देखिए अब जो बाकी का समय जो बचा है उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़िए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो पढ़ लिए हैं वो काफ़ी है, अब जो टाइम है अपना रिवीजन कर लीजिए। हो सके तो बिहार करंट में डाटा बेसिक करंट पढ़िए। उसके बाद खेल से पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय खेल से पढ़ लीजिए, राष्ट्रमंडल से पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ओलंपिक से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक पढ़ लीजिएगा और थोड़ा अपना आप पे कवरेज रखिएगा, पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे एग्ज़ाम में लोग डिमोटिवेट ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा डिमोटिवेट होना नहीं है, एग्ज़ाम की तैयारी मन से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।